हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो ऑफ पेपर टू नोट्स प्रोग्राम। ये आपकी नोट्स प्रोग्राम की पहली स्ट्रैटेजी वीडियो है। इस वीडियो को आपको पूरे शुरू से आखिरी तक देखनी है फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ आवर नोट्स। ठीक है, तो जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसकी किस तरह से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करनी है उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक देख सकते हैं। एंड दिस विल बी एन ओपन सेशन विच विल बी अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल, so that those students who want to do self study for paper 2, so how they can effectively prepare for the paper 2, that will be discussed in this video। तो ये वीडियो हमारी YouTube पे भी अपलोड होगी। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो वो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख सकता है, बिकॉज इसमें काफ़ी डिटेल्ड में हम बात करेंगे नोट्स किस तरह से बनते हैं वो, और नोट्स की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। अगर आपको ये इशू होती है कि कंटेंट है लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग के एक सोल्यूशन हो सकता है कि किस तरह से स्ट्रीमलाइन हम कंटेंट बनाएं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और किस तरह से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर प्रोबेबल थीम्स निकाल के उन पे नोट्स बनाएंगे और उसकी एप्लीकेशन को यूज़ करके, उस कंटेंट को यूज़ करके दूसरे तीसरे टॉपिक में भी हम उसे यूज़ कर पाएंगे। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हम आपको थीम वाइज नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सो वी आर प्रोवाइडिंग यू थीम वाइज नोट। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी के लिए देख रहे हैं तो वो अपने खुद से थीम वाइज नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थीम वाइज हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिसमें कि पहली टॉपिक, अगर हम पहला थीम देखें तो इंटरनल सिक्योरिटी है, जिसका पहला टॉपिक है नक्सलिज्म। अगर देखिए थीम वाइज जो नोट्स हैं उनके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव आपकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो इससे बनती है, जिसकी मदद से आप जो फिलोसफिकल आएंगे उनको भी टैकल कर पाएंगे, और काफ़ी सारे करंट इशू बेस्ड भी अगर ऐसे आते हैं तो उनको भी टैकल कर पाएंगे। और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन था आपका साइबर अटैक वाला, या इंडियन डायस्पोरा, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, या 2022 में प्राइज राइज आया था वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज, वीडियो गेम शार्पन द माइंड, और या 2021 में इन्फिल्ट्रेटर्स, अर्बनाइजेशन, साइमल्टेनियस इलेक्शन। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप आसानी से थीम वाइज अगर आपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं तो आप उन्हें टैकल कर सकते हैं। और जो करंट बेस्ड भी आते हैं या थोड़े से कंटेम्प्रेरी इशू बेस्ड भी आते हैं, उनके लिए भी जो बेसिक फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो थीम वाइज स्टडी मटेरियल से ही होती है। तो इसीलिए आपको थीम वाइज नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एक कंटेंट फाइल ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे हम हर थीम की आपको प्रोवाइड करेंगे, हर थीम के जितने भी प्रोबेबल टॉपिक्स हो सकते हैं उन सभी को। अब इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कैसे करना है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, इसको 2 फोल्ड में आपको काम करना है। फर्स्टली द अंडरस्टैंडिंग पार्ट विल बी देयर। तो एक तो पहला है आपका अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है इसका एप्लीकेशन। अगर आपने ये दूसरा पार्ट मिस कर दिया, आप अगर ये सोच रहे हैं कि नक्सलिज्म के फाइल को मैं मगअप कर लेता हूँ और वहाँ पर अगर नक्सलिज्म से रिलेटेड टॉपिक आएगा मैं लिख लूँगा, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है। उसका प्रूफ मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूँगा। आपको इन दोनों पे काम करना होगा, अंडरस्टैंडिंग पे भी और एप्लीकेशन पे भी। अब वो कैसे करना है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे, और आगे भी लगातार आपको इस तरह के स्ट्रेटेजी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी जहां पर हम इंटरलिंकिंग किस तरह से डेवलप करते हैं उस पर भी हम लगातार बात कर रहे होंगे। सबसे पहले अगर लास्ट में अगर किसी भी फैक्ट सीट कंटेंट फाइल के जाते हैं आप, तो आपको क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर हम 3 to 4 क्वेश्चंस हर कंटेंट फाइल में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिड्यूसिंग नक्सलिज्म, नक्सलिज्म वेज टू टैकल एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, अर्बन नक्सलिज्म अ न्यू एमर्जिंग नक्सलिज्म। ठीक है, अब अगर कोई भी टॉपिक आ जाए फॉर एग्जांपल नक्सलिज्म का, तो एक बेसिक सा इंट्रो आता है। ठीक है, अब इंट्रो में सीवियरिटी को हमें दिखलानी होती है, जिसकी अभी हम बात करेंगे इंट्रो सेक्शन में। अभी उसको रहने देते हैं, पहले हम आगे बात करते हैं। बॉडी में आपके 4 पैरा बनते हैं, जिसमें पैरा 1 इसमें कॉजेज आएगा, बिकॉज नक्सलिज्म एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर कॉजेज आने चाहिए, किस क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं नक्सलिज्म के लिए। अब यहाँ से आप देखेंगे तो देयर विल बी चेंजेस, यहाँ से आपको चेंजेस दिखेंगे जो आपको भी अप्लाई करने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिड्यूसिंग नक्सलिज्म, यानी यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहने वाला है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉजेज़ पे उतनी चर्चा नहीं है, तो ये आपको करना क्या है, जो आपका पहला पैरा बनेगा वो काफ़ी छोटा बनेगा कॉजेज़ में, जहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो कॉजेज़ एंड ट्राइबल डिसकंटेंट, अंडर डेवलपमेंट, पॉलिटिकल विल, ये सारे वाले आपको बताने होंगे। लेकिन मेन जो आपका बॉडी का पैरा बनेगा उसमें
जो आपका वे फॉरवर्ड वाला पार्ट आता है उसमें टेक्नोलॉजी पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो टेक्नोलॉजी का क्या क्या रोल रहने वाला है उस पर आपको ज़्यादा डिटेल्ड बात करने की ज़रूरत होगी। वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन आप देखें, वेज टू टैकल एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड बनेगा जहाँ पे टेक्नोलॉजी वाला भी एस्पेक्ट आएगा, लेकिन इसके अलावा इन जनरल भी जो वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, किस तरह से हम उसे टैकल कर सकते हैं, उस पर आपको फोकस करना होगा। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको इन जनरल जो है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? तो यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे थीम के बेसिस पर, जो क्वेश्चन का थीम है उसके बेसिस पर आपको कंटेंट को मॉडिफाई करना होगा, तभी आप 10 to 11 12 मार्क्स जो है ऐसे में ला सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल 7 to 8 में रह जाएंगे अगर आपके पास कंटेंट होगा तो भी। तो आप समझ रहे हैं, यानी आपका पहला एक इंट्रो आएगा, फिर कॉजेज आएगा, इसके बाद वे फॉरवर्ड में यहाँ टेक्नोलॉजी का ज़्यादा रोल आ जाएगा, और यहाँ वेज टू टैकल में टेक्नोलॉजी आएगा बट अदर भी आएंगे, और इसके बाद जैसा कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट पूछा है तो आपको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट पे भी काम करना होगा। यहाँ आप इन जनरल जो है कंक्लूड कर सकते हैं, बट इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने हमारा क्वेश्चन देखा होगा, काफ़ी ये फेमस है, नक्सलिज्म इज अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। अब मान लो ये क्वेश्चन आ रहा है, नक्सलिज्म इज अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, यहाँ पर इंटरलिंकिंग जो थीम है वो थ्रेट पे है। तो यहाँ सेम, अगर आप यहाँ नोटिस करें, सेम नक्सलिज्म का एक इंट्रो आएगा, क्या आएगा इंट्रो में भी हम बात करेंगे, कॉजेज आएगा, बट यहाँ पर ये सारे वे फॉरवर्ड आने से पहले, वे फॉरवर्ड आने से पहले क्या आएगा, आपका थ्रेट्स आएगा। और जो थ्रेट्स वाला है, यानी कि नक्सलिज्म से क्या क्या थ्रेट्स हैं, ठीक है, इसके बाद इस पे थोड़ा सा आपको डिटेल में बात करनी होगी, और वे फॉरवर्ड वाला पार्ट जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, और वे फॉरवर्ड में जो कॉन्क्रीट बातें हैं वो आपको लिखनी होंगी। यहाँ वे फॉरवर्ड वाला बात ज़्यादा होगा, बिकॉज क्वेश्चन में ही क्लियरली पूछा है वेज टू टैकल, आप उससे टैकल कैसे करेंगे। यहाँ तो थ्रेड्स पूछा है, तो यहाँ वे फॉरवर्ड देंगे बट छोटा आएगा यहाँ पर, और उसके बाद जो आपका कंक्लूजन आता है वो तो आएगा ही। क्लियर है? तो आपको समझ आ रहा होगा कि नक्सलिज्म ही टॉपिक है, बट उसमें जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अनुसार से हमें मॉडिफिकेशन करना है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप मगअप करके चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें आपको हेल्प नहीं करेंगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे कंटेंट की बात करें, अगर ये क्वेश्चन आता तो भी इस कंटेंट फाइल से हो जाएगा, ये आता तो भी हो जाता, अगर ये आता तो भी, ये आता तो भी, बट वही है कि आपको एप्लीकेशन जानना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीटली हमने डिटेल में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कॉम्बैटिंग नक्सलिज्म दिया है। सेम जहाँ पर वेज टू टैकल था तो हमने वे फॉरवर्ड काफ़ी डिटेल में दिया है। जहाँ पर थ्रेट्स आपसे पूछे गए हैं तो हमने यहाँ पर थ्रेट्स वाला भी एस्पेक्ट को अच्छे से कवर किया, थ्रेट्स ड्यू टू नक्सलिज्म। लेकिन आपको समझना ये होगा कि क्वेश्चन का क्या डिमांड है, जो क्वेश्चन का डिमांड होगा उसके बेसिस पर आपको मोल्ड करके उसे लिखना होगा। क्लियर है आपको? तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, जो मैं आपको पहले ही समझाना चाह रहा था कि आपको कंटेंट फाइल को यूज़ करना सीखना होगा। तो वो कैसे करना है उस पर अभी हम बात करेंगे। क्लियर है? तो यानी कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सेशंस आपको लगातार मिलेंगे इसमें, जिसमें हम लगातार इस तरह से क्वेश्चंस को लगातार डिस्कस करेंगे आपके साथ कि किस तरह से उसे फ्रेम करना है, क्योंकि फ्रेम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं, पहले हम समझते हैं इंट्रो को। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे नक्सलिज्म के टॉपिक को देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि अंडरस्टैंडिंग करनी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे ऐसे बिगनर स्टूडेंट्स होंगे, बिगनर नहीं भी होंगे तो भी, अगर बिगनर हैं तो मान लेते हैं उन्हें नक्सलिज्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे नक्सलिज्म के बारे में पता है लेकिन उतने गवर्नमेंट स्कीम, उतने जो कॉजेज़ हैं, फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर नक्सलिज्म, वो उतने ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि हमने 7 to 8 दिए हैं। तो आपको पहले फोकस करना होगा कि नक्सलिज्म एज ए इशू पूरा समझना होगा। क्लियर है? आपको एज पूरा कंप्लीटली आपको समझना होगा कि नक्सलिज्म एग्जैक्टली एक इशू है, कौन सा इशू है, यानी कि नक्सलिज्म एक सिक्योरिटी इशू है या फिर एमलगेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक इशू है या डेवलपमेंटल इशू है, तो उसे आपको समझना होगा। वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बेसिक एसेंस अगर आप समझेंगे तभी वो आपको हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल इन जनरल भी अगर इंटरनल सिक्योरिटी से आ जाता है एक ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया, तो वहाँ पर नक्सलिज्म आएगा, तो वो अगर आप समझते हैं तो जो टू द पॉइंट कॉन्क्रीट बात है वो आप लिख पाएंगे। सेकेंड, आपको फोकस करना है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट आता है जो अभी मैंने आपको बताया
कि क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार कंटेंट को यूज़ करना है। ये नहीं कि जो आपको आता है वो लिखना है, अगर वो लिखेंगे तो दैट विल नॉट बी हेल्पफुल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए कि देयर इज़ दिस टू डाटा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये आप सभी के लिए, 344 एंड 354, ठीक है। ये 2021 में अगर किसी स्टूडेंट के 344 मार्क्स आए हैं तो वो लिस्ट में नहीं है, जो अभी स्टार्टिंग लिस्ट आई है। अगर किसी बंदे के 354 आई हैं तो उसका मैक्सिमम 39 तक गया है, 39 टू 42 तक, यानी 39 रैंक और 42 रैंक, यानी 39, 40, 41, 42, इन सभी के 354 मार्क्स हैं, ठीक है। सेम मैनर में अगर 22 में भी देखेंगे तो 22 में जिसके 344 मार्क्स हैं वो लिस्ट में नहीं है, और 354 जिसके मार्क्स हैं वो टॉप 50 में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि 10 मार्क्स का कितना ज़्यादा वेटेज हो सकता है, आपको लिस्ट से बाहर और लिस्ट से अंदर कर सकता है। और यहाँ पर आपके पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जो राइटिंग सेगमेंट वाला, अगर 1.5 मार्क्स का भी डिफरेंस बनता है तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। इन जनरल भी अगर आप देखें पेपर 1 में अगर 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस, पेपर 2 में 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस, पर्सनैलिटी टेस्ट में 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस प्ले कर सकता है। क्लियर है? तो इसीलिए छोटे छोटे जहां पर मार्क्स लिए जा सकते हैं आपको फोकस करना है। ये डाटा मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको समझ आए कि 1 से 2 मार्क्स की भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब हमें बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो हमने पहला एप्लीकेशन पार्ट को देखा कि फर्स्ट एप्लीकेशन है कि क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आपको लिखना है, इन जनरल नहीं लिखना कि हाँ जो आपको आता है वो लिखेंगे, अगर वो लिखेंगे तो आपको 6 से 7 मार्क्स ही मिलने हैं। अगर आप टू द पॉइंट थीम को एनालाइज करके लिख पाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। सेकंड बात यह है कि जो कंटेंट है उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। एक कंटेंट को दूसरे ऐसे में, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को चौथे में यूज़ करना आना चाहिए, बिकॉज कंटेंट आप एक लिमिटेड अमाउंट में ही कंज्यूम कर सकते हैं या फिर रिटेन कर सकते हैं। तो उसे आपको समझना होगा, वो कैसे करना है उस पर मैं बात करूँगा। फॉर एग्जाम्पल पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक की सीवियरिटी को बताते हैं, कितना सीवियर वो टॉपिक है। उसके लिए डिफरेंट है, हम कोट्स से कर सकते हैं, स्टोरी एनेक्डोट से कर सकते हैं, कोई अगर इन जनरल आपको यूज़ करना है जैसे साइंस है तो उसमें डेफिनेशन ये सब से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप डाटा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहला हमने एक जनरल जो है आपको कोट दिया है कि स्टेट कुड बी एट रिस्क फ्रॉम 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्रेट, इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नली एडेड, इंटरनल और इंटरनली एडेड। ये चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र बुक में लिखी थी। अब आपको समझना ये होगा कि ये जो कोट है वो एक बहुत ही जनरल कोट है, ये आप इंटरनल सिक्योरिटी के मैक्सिमम में आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन माओ जेडोंग का है, ये थोड़ा स्पेसिफिक है, बट ये वाला इन जनरल है। तो अगर ये इन जनरल है तो आपको इसे अच्छे से याद करने की ज़रूरत है, और इसको सिर्फ नक्सलिज्म में नहीं, अगर जहाँ भी आपको इंट्रो में दिक्कत आती है इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के इश्यूज़ में, इन जनरल आप हर जगह इसे यूज़ कर सकते हैं, बट यह है आपको थोड़ा सा उसे टॉपिक के साथ लिंक करना होगा। तो ये चीज़ आपको सीखनी होगी कि किस प्रकार से एक हम टॉपिक के लिए अगर हम कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इस चीज़ को दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? सेम हमने एक बेसिक सा डेफिनेशन भी दिया है समझने के लिए, या फिर आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर मैं चाहता था कि डाटा से यूज़ करूं, बिकॉज नक्सलिज्म जो है वो थोड़ा सा करेंट और कंटेम्प्रेरी इशू है जो लगातार इंसिडेंट्स आते हैं। तो सिंस यहाँ पर ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इस कारण से हमने डाटा के लिए हर फाइल के बाद में आपको यहाँ पर वैल्यू एडिशन मटेरियल्स प्रोवाइड किए हैं। वैल्यू एडिशन मटेरियल जहाँ पर आपको बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे मिलेंगे जो आप लगातार इन्हें यूज़ कर पाएंगे। आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहला ही अगर हम देखते हैं तो है द इंसिडेंस ऑफ नक्सल वायलेंस इन द कंट्री हैज़ ड्रॉप्ड बाय 77% बिटवीन दिस एंड दिस। ये बात पता है कहाँ लिखनी है? ये जो लास्ट में आप एंड कर रहे होंगे वहाँ पर इस चीज़ को लिखेंगे। सेम मैनर में कोई बात अगर आप लिखते हैं तो इस तरह के जो डाटाज हैं उनसे आप उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स लाने में मदद करता है। तो जो डाटा है वो भी हमने आपको लास्ट में प्रोवाइड किया, तो उस डाटा को भी आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। क्लियर? इसके बाद अगर हम आते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज़ योर बॉडी पार्ट।
अब फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह के कोट से स्टार्ट करना चाहते थे, तो ये वाला जो कोट यहाँ पर हमने दिया है उससे भी आप ऊपर जाके स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जहाँ आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बेसिकली हमने दिया है कि नक्सलिज्म कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है, ये एक जनरल रेफरेंस के लिए है ताकि आप थोड़ा समझ पाएँ। अब आते हैं हम फैक्टर्स पे। तो हमने आपको फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नक्सलिज्म में जल जंगल ज़मीन वाला इशू हो, या सोशल इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला हो, या लैक ऑफ डेवलपमेंट हो, गवर्नमेंट डेफिसिट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में जो इश्यूज़ हैं वो, फीलिंग ऑफ डिसरेस्पेक्टेड। अब यहाँ पर देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ये इंपॉर्टेंट है? हमने यहाँ पर दिया है कि एक बुक है दैट इज़ एवरीवन लव्स अ गुड ड्रॉट, रिटन बाय पी साईनाथ। अब यहाँ पर उन्होंने जो है फीलिंग ऑफ एलिनेशन को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताया है। इस चीज़ को जब आप लिखते हैं तो ये बाकियों से आपके एस्से को अलग करता है और यही आपको ज़्यादा मार्क्स दिलवाता है। बिकॉज अगर आप इन जनरल लिखते हैं, जो आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी इसी तरह से आती है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं कोई बुक पढ़ा, कोई इंसिडेंट सुना, कहीं न्यूज़पेपर में देख लिया, उसको आपने यूज़ कर लिया अपने एस्से में, तो वो बिल्कुल फ्रेश होता है, नया होता है, वो आम तौर पे कोई और दूसरा बंदा नहीं लिख रहा होता, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी फीलिंग ऑफ एलिनेशन बताएंगे वहाँ पर अगर इस बुक का जिक्र करके आप बता सकते हैं स्टेटमेंट को कि द मेन रीज़न ऑफ हैविंग नॉट the cooperation of the tribal is that outsider do not respect their culture and tradition, that has been written by P साईनाथ in his book। तो ये चीज़ को आप कोट कर सकते हैं। बाकी जो जनरल हैं वो हमने इसमें दिए हैं, क्लियर है। इसके बाद हमने बात की थी नक्सलिज्म इज थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझनी होगी कि हमने यहाँ पर 9 पॉइंट्स दिए हैं, बट इसको आपको समराइज़ करके, बिकॉज आपको वहाँ पे पॉइंट्स में नहीं लिखने, ये इजी रिटेंशन के लिए हमने इस तरह से बनाया है ताकि आप इजीली रिटेन कर पाएँ। आप जस्ट जो बंदे ऐसे होंगे जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वो सीधा लिखेंगे ट्राइबल डिसकंटेंट, अंडर डेवलपमेंट, फीलिंग ऑफ एलिनेशन, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ताकि आपके रिवीजन के लिए वो हैंडी हो जाए। और इसको एमलगेट करके 3 to 4 लाइंस में जहाँ पर आपको मौका मिले फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल या कॉजेज लिखने का, वहाँ पर आप इसे डाल सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद थ्रेड्स वाले में भी अगर आप देखेंगे वायलेंस, देन डिस्ट्रप्शन ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शन, बेसिक है, ऐसा नहीं है, बहुत ही बेसिक है, आप आराम से इसे पढ़ के ईजिली। और आप इस बार देखेंगे लैंग्वेज पे हमने काफ़ी काम किया है, तो लैंग्वेज को बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश की ताकि अगर एक बिगनर भी आए तो उसे भी पढ़ के ईजिली वो समझ पाए चीज़ों को। फिर इसके बाद इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, देन ह्यूमन राइट अब्यूज़, वाइडर सिक्योरिटी थ्रेट, इमर्जिंग थ्रेट ऑफ अर्बन नक्सलिज्म। अर्बन नक्सलिज्म का एक और आपको फाइल देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर हम डिटेल में अर्बन नक्सलिज्म के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बता रहे होंगे। एंड देन वी हैव गिवन यू दी फ्लो चार्ट, जो आप वीसीएस थ्रेड्स ऑफ द वीसीएस साइकिल ऑफ द थ्रेड्स ऑफ नक्सलिज्म जो है वो आप बता सकते हैं। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्लो चार्ट्स ये सब बनाते हैं तो वो इसे यूज़ कर सकते हैं, बाकी ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज से आप इसे यूज़ कर पाएंगे। देन वी विल हैविंग दी गवर्नमेंट एक्शंस, दैट इज गवर्नमेंट स्टेप्स दैट हैज़ बीन टेकन। क्योंकि हम अगर देखें वे फॉरवर्ड वाले पार्ट में, वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड में हमें 2 एस्पेक्ट में देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक तो होता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव और दूसरा होता है अपने खुद के जो वे फॉरवर्ड हैं वो। तो यहाँ पर देखेंगे जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट एक्शंस वो सारे हमने इसमें डाले हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो ये सिक्योरिटी वाला इशू है तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है, सिंस यहाँ पर जैसे नक्सलिज्म से रिगार्डिंग है गवर्नमेंट इनिशिएटिव, बट अब जब हम वुमेन स्टार्ट करेंगे, सोशल इशूज स्टार्ट करेंगे, सोशल जस्टिस स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर जो हम गवर्नमेंट स्कीम देंगे उसको आप डिफरेंट एसेज में यूज़ कर पाएंगे, वो चीज़ आपको सीखनी है। यहाँ तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज अगर आप नक्सलिज्म वाला गवर्नमेंट इनिशिएटिव है तो ऐसा नहीं है कि आप इंसर्जेंसी वाले में उसे यूज़ कर लेंगे, वो फिर और आपको नेगेटिव मार्क्स देंगे। लेकिन अगर कोई सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग है तो वो 4-5 अगर आप गवर्नमेंट स्कीम याद रखते हैं तो उसको आप डिफरेंट एसेज में यूज़ कर पाएंगे। ये चीज़ आपको सीखनी है कि किस प्रकार से हम एक कंटेंट को दूसरे में यूज़ करते हैं, यही आपको हेल्प करने वाली है रियल एग्जाम में। बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि 3 घंटे में चीज़ों को याद करके लिखा जा पाए। आपके पास 16 to 17 मिनट्स होते हैं कैसे लिखने के लिए, तो इसीलिए आपको इस पे काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्लियर है। इसके बाद अगर आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ब्यूटीफुल सा आपके लिए क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं अगर बनाऊँ एक यहाँ से कि ग्रेहुंड्स आपको पता होगा आंध्र प्रदेश की है, सक्सेसफुल स्टेप्स टेकन बाय द आंध्र प्रदेश टू टैकल द नक्सलिज्म, लेसन्स टू अदर स्टेट। अगर ये मैं क्वेश्चन पूछूं कि आंध्र प्रदेश ने काफ़ी सारे सक्सेसफुल स्टेप्स लिए हैं
नक्सलिज्म को कर्ब करने के लिए, इससे क्या लेसन्स होने चाहिए या क्या सीखने चाहिए दूसरे स्टेट्स को, तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर आपको वही मल्टीफेसिएटेड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश से ही सेम झारखंड ने भी अपने जैगुआर्स लाया था, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इन जनरल जो है वो आप बातों को लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ आप तभी सीख पाएंगे जब धीरे धीरे आप जो है कंटेंट बिल्डिंग और कंटेंट के एप्लीकेशन पार्ट को सीखेंगे। क्लियर है? बाकी हम लगातार सेशंस लाएंगे इसी तरह से आपके लिए, जहाँ पर हम इसको बहुत ही अच्छे से बात कर रहे होंगे इस पर। इसके बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, मोबाइल टावर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, रोशनी स्कीम, समाधान इज बिंग देयर, then engaging youth, and then we have given some case studies as well। जहाँ पर केस स्टडी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर अगर ये केस स्टडीज़ आप मेंशन करते हैं, तो ये पुलिस फॉर यू जो कि आपका तेलंगाना का है, तो अगर ये केस स्टडी आप कोट करते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाता है। फॉर एग्जांपल आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने काफ़ी सारे ऐसे हैं वुमेन और ये सब, उसमें हमने मूवीज़ से काफ़ी सारे जो एस्पिरेशनल इंस्पिरेशनल मूवीज़ हैं वहाँ से हमने काफ़ी सारे कंटेंट को लिया है और जो हमने उसमें डाला है ताकि आप वो लिखें, क्योंकि वो लिखेंगे तो डेफिनेटली वो आपको काफ़ी ज़्यादा एडिशनल। हमने थोड़ा कोशिश किया कि हर में, ये तो अभी इंटरनल सिक्योरिटी थोड़ा स्टैटिक है, आप जब सोशल इश्यूज़ में हम आएंगे, जब थोड़े से हम फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट वाले में आएंगे या एग्रीकल्चर वाले में भी आएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में हमने काफ़ी सारे में स्टोरीज़ से स्टार्ट किया है, तो वो चीज़ आप देखेंगे। सेम गोज़ विद दी वुमेन के भी एक दो में हमने स्टोरीज़ डाली हैं, तो वो बाकी हमने थीम वाइज आपको कंपाइलेशन देंगे तो वहाँ पर आपको लगातार स्टोरीज़ देखने के लिए मिलेंगी। हमने पोएम्स का भी एक कलेक्शन बनाया है इस बार, ताकि अगर छोटे छोटे पोएम्स 4 to 5 6 लाइन्स की, ताकि जिनको यूज़ करना है वो उसे भी यूज़ कर पाएंगे। क्लियर है? इसके बाद हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी को देखते हैं। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कॉम्बैटिंग द नक्सलिज्म, तो इसमें जो भी है इंटेलिजेंस गैदरिंग, पब्लिक अवेयरनेस डेवलपमेंट, काउंटरिंग प्रोपेगेंडा, जियो टैगिंग, ये। अब फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी का रोल कहीं पर आ जाता है, ठीक है, एक इन जनरल साइंस एंड टेक का मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी वाला एक एस्पेक्ट बनेगा या नहीं। जो हम मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं तो एक डायमेंशन सिक्योरिटी का बन सकता है या नहीं। टेक्नोलॉजी का रोल किसी कंट्री के सिक्योरिटी के लिए या सोवरेनिटी मेंटेन करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आप यहाँ से जो पॉइंट्स लिए गए हैं उन पे आप वहाँ पर फोकस उनको आप वहाँ पे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये आप समझिए कि यहाँ पर हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन नक्सलिज्म की बात कर रहे हैं, बट इन जनरल अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई आ जाए तो हम वहाँ पर इस चीज़ को लिख सकते हैं। क्लियर है? जैसे एआई वाला ही है, तो हमने डी फेक्स, आप साइंस एंड टेक में देखेंगे हम एआई पे डी फेक्स की बात करेंगे तो वो उसका सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, ठीक है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? देन नॉर्मल वे फॉरवर्ड जो आपके सजेशंस होंगे, सिविक एक्शन प्रोग्राम करने चाहिए, strengthening and reorganizing of the multi-agency center, legal action should be taken, stringent actions should be taken, political engagement करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। एंड देन डेफिनेटली अ कंक्लूजन इज बिंग देयर, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दिया है। तो इस तरह से अगर आप कंक्लूड करते हैं ना, तो ये नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर रहे होंगे और आप कर रहे होंगे, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा आप कैसे स्टैंड आउट हो सकते हैं बाकी एस्पिरेंट से जो पेपर 2 वहाँ पे जाके लिख रहे होंगे, उस पर हमने फोकस किया है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप ये लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने में मदद मिलती है। एंड सेम थोड़ा सा हमने उसके अगेंस्ट जाके हमने इस बात को लिखी, पावर डज नॉट फ्लो फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन फ्रॉम द गन बाय एम.एस. स्वामीनाथन। और फिर इसके बाद हमने काफ़ी सारे नक्सलिज्म इज़ नॉट अ डिसीज़ बट अ सिम्टम ऑफ डिसीज़। क्लियर है? द रियल डिसीज़ इज सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड फीलिंग ऑफ एलिनेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल and the new form of Naxalism, that is urban Naxalism, is a new challenge emerging in our country, as said by Prime Minister in 2021. So to tackle it is the need of hour, and then only we are able to eradicate Naxalism and establish financial inclusion of all stratas of the society. Clear है? तो ये आपने क्या किया, कहीं नेगेटिव नहीं गए, कहीं पॉजिटिव नहीं, एक बैलेंस्ड अप्रोच में आपने चीज़ों को बता दी। और ये अगर आप लिखते हैं तो ये आपकी डेप्थ भी दिखलाती है कि आपके टॉपिक की कितनी ज़्यादा डेप्थ है, आपकी कितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पे है। एंड देन मैंने बात की कि हमने क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चंस तो हम लगातार और भी आपको पोस्ट करेंगे ताकि आप लगातार प्रैक्टिस भी कर पाएँ साथ साथ, और उसके बाद ये आपको डाटा भी देखने के लिए मिलेगा। तो डाटा हमने हर में डाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम में हम किस तरह से चीज़ों को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि ऑन एंड अराउंड अभी हमने 10 थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं।
तो 10 थीम्स के हम आपको टॉपिक वाइज जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी है तो उसके हम 15 टॉपिक्स ऑन एंड अराउंड प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से 12 to 13 जो है वो हम एसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और 2 आर्गूमेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक आपसा। इसके बाद अपडेट्स, जैसे इस क्योंकि सारे थीम्स के हम अपडेट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपडेट्स हम रिपोर्ट बेस्ड हम प्रोवाइड करेंगे। रिपोर्ट बेस्ड कैसे? फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम आप देखेंगे पूंछ टेरर अटैक वाज इन न्यूज़, तो उस पर रिपोर्ट आने के चांसेस थे। उसी प्रकार से कोई अगर इस तरह का होता है इंसिडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनल वायलेंस, जो न्यू वायलेंस हुआ, तो उस पर रिपोर्ट आ सकता है, तो हम उसकी रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? एंड यहाँ पर ही आपको सीखना होगा कि जो हम रिपोर्ट देंगे वो करंट इशू बेस्ड होगा, उसके पॉइंट्स को आपको इन नोट्स में यूज़ करना है। यानी कि जो कंटेंट फाइल हमने दी है वहाँ पे ऐड कर लेना है। कहीं पर अगर कम्युनल वायलेंस वाला जो फाइल देंगे वहाँ पर न्यू वायलेंस वाले एस्पेक्ट को आप ऐड कर लेंगे। वैसे तो इस बार हम अपडेट करके देंगे, इन फ्यूचर अगर कोई इंसिडेंट होता है तो वो चीज़ आप वहाँ पर ऐड कर लेंगे। क्लियर है? सेम मैनर में हम इंटरनेशनल रिलेशन जो है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो आपका, उसके हम 12 टॉपिक्स ऑन एंड अराउंड प्रोवाइड करेंगे, वुमेन के 6 to 7। इस तरह से हम आपको 10 थीम्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम आपको 10 थीम्स के एक्सक्लूसिव नोट्स देंगे जो कि आप मार्क बूस्टर मान सकते हैं, जिसमें हम कोट्स, केस स्टडी, नोटेबल एग्जाम्पल्स, पोएम्स, एनेक्डोट्स, सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स, ये सारे हम देंगे ताकि आप उन्हें यूज़ कर पाएँ। साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम भी, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं हियर एंड देयर। और उसको किस तरह से यूज़ करना है उसकी भी आपको एक वीडियो मिलेगी जहाँ पर हम उस पर बात करेंगे। अगर आपने पहला और दूसरा, दैट इज़ ये 10 थीम्स में जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे वो, और ये 10 थीम की जो कंपाइलेशन मिलेगी वो, उसकी कंप्लीट थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग अगर एक बार डेवलप कर ली, तो आप जितने भी कॉन्वेंशनल, स्टैटिक और ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो आप आसानी से टैकल कर लेंगे। लाइक साइबर अटैक, न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। इसके लिए कोई करंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। करंट आप सब्सटेंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते थे कि सर लास्ट ईयर एम्स में अटैक हुआ, लास्ट ईयर आप लास्ट ईयर जाएंगे तो डोमिनोज का भी डाटा लीक हुआ था, तो वो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। बट इन जनरल जो है चीज़ें वो आपकी थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग से ही आएगी। सेम इंडियन डायोस्फोरा वाला है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या फिर प्राइस राइज, वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, वीडियो गेम्स, इनफिल्ट्रेटर्स, अर्बनाइजेशन, साइमल्टेनियस इलेक्शन। इस तरह के जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं या ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आते हैं, वो सिर्फ आप इन थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग से ही कर लेंगे। बट अब बात आती है सर करंट के लिए क्या, तो हम करंट अपडेट्स जो आपको टिल एग्जाम तक प्रोवाइड करेंगे उसमें हमने 2 एस्पेक्ट पे काम किया है। पहला, आपको लगातार मंथली अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे, एंड द सेकंड वन इज़ द विजन आईएएस। बात करते हैं किस तरह से नक्सली, हम अगर बात करते हैं मंथली अपडेट्स की, तो मंथली अपडेट्स में अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल सितंबर मंथ में हम आपको अगस्त मंथ के जो भी टॉपिक्स नए होंगे जो न्यूज़ में होंगे, लाइक 3 to 4 टॉपिक्स, तो वो हम आपको एडिशनल प्रोवाइड करेंगे। सेम ये चीज़ हम फॉलो करेंगे टिल आपके जुलाई तक। फॉर एग्जांपल जुलाई में हम आपको जून के देंगे, जून के बाद जुलाई का यूजुअली पेपर 2 में नहीं आता है, तो जून तक। तो जो ये आपको 3 to 4 टॉपिक्स हर मंथ के मंथली अपडेट्स के रूप में मिलते रहेंगे। अगर कोई भी चीज़ न्यूज़ में आती है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर इट इज़ एस्से, आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट, तो वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड आता है विजन आईएएस। सिंस विजन आईएएस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो लगातार न्यूज़ में आते हैं जो हम यूजुअली हमारे थीम्स में पहले से कवर्ड होती हैं, लाइक वुमेन इन जुडिशरी, वुमेन इन पॉलिटिक्स, ये सारे होते हैं। लेकिन कुछ एडिशनल हर मंथ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं, 1 to 2 और 3 to 4 डिपेंडिंग अपॉन द मंथ, वो हम एडिशनली प्रोवाइड करेंगे। यानी विजन में अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने अपने नोट्स में कवर नहीं कर रखा, उसकी आपको एडिशनल शॉर्ट नोट्स देखने के लिए मिलेगी। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि कंटेंट पर्सपेक्टिव से दिस विल बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। तो आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है तो थोड़ा आप ट्रस्ट दिखाएंगे कंटेंट पे, जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं उनको आप रिलीजियसली फॉलो करें। क्लियर है? लास्ट ईयर भी हमारे 7 क्वेश्चंस आए थे, वैसे हम क्लेम नहीं करते कि हाँ आप इस साल भी आए क्वेश्चंस आएंगे ही, वो तो डेफिनेट सी बात है, हम इतने मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को करेंगे तो क्वेश्चंस तो आ जाएंगे। बट आपको जो एप्लीकेशन पार्ट है उस पर फोकस करना है, क्योंकि अगर उस पर आप काम करेंगे तभी आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर है? देन अगर कोई फॉर एग्जांपल इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इशू है तो इशू पे आप जनरली जानते होंगे रिपोर्ट नहीं आते,
रिपोर्ट इंसिडेंट बेस्ड आती हैं। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल जोशीमठ डिजास्टर है एक एग्जांपल, तो रिपोर्ट आ सकता है उस पर, लेकिन हिमालयन इकोसिस्टम की वनरेबिलिटी की जब बात आएगी तो वो ऐसे आ सकता है। क्लियर है? तो इशू अगर आएगा तो ऐसे में, इंसिडेंट आएगा तो रिपोर्ट में। तो इंसिडेंट बेस अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल क्या क्या आ चुके हैं आज तक, तो फॉर एग्जांपल रेसलर प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें आया इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, एविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, यूएनओ हैज बिकम रिडंडेंट बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दी दिल्ली, पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, फार्मर प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये आपको दिख रहे होंगे कि ये इंसिडेंट बेस्ड है। क्लियर है? तो इसके लिए हम इंसिडेंट बेस्ड जो भी आएंगी उनके हम आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड देन हम प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के हम प्रीवियस ईयर के आंसर्स आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि टॉपर्स ने लिखी होंगी, हैंड रिटन होगी, ताकि आपको आइडिया ये भी लग पाए कि किस तरह से टॉपर्स लिखते हैं ताकि उनके अच्छे मार्क्स आएँ। तो वो आंसर्स को आप देख के खुद के भी मॉडल आंसर अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कभी कभी कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं वहाँ पर तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, और एज ए आप मॉडल रख के उसे अपने आंसर्स को टैली भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर के आंसर्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? तो दिस इज़ द होल प्रोग्राम जिस तरह से चलने वाला है। आपने प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है, आपको थोड़ा सा फेथ दिखाने की ज़रूरत है। जो कंटेंट दिया जा रहा है आराम से उसे धीरे धीरे कंज्यूम करें, और जो प्रोसेस आपको बताया जा रहा है वो धीरे धीरे आप कर सकते हैं। आपको 3 वीडियो और देखने के लिए मिल जाएगी इस वीडियो के जस्ट बाद। ऐसे कैसे लिखते हैं, आर्गूमेंट कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो बिगनर्स होंगे, क्योंकि उनको फॉर्मेट ये सब नहीं पता होगा। वैसे फॉर्मेट की कंटेंट फाइल हमने प्रोवाइड कर दी है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।